इंदौर में गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसके तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के पहले गीता भवन का लोकार्पण किया। उत्सव की प्रमुख गतिविधियों में सुबह 10 बजे इंडोर बास्केटबॉल क्लब में 5,100 श्रद्धालुओं द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का सामूहिक पाठ आयोजित किया गया, जो एक भव्य आयोजन रहा। शाम 6 बजे राजवाड़ा स्थित ऐतिहासिक गोपाल मंदिर परिसर में गीता भवन का औपचारिक उद्घाटन संपन्न हुआ। इंदौर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित ये गीता भवन एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इसमें 550 सीटों वाला अत्याधुनिक सभागार और भगवान कृष्ण एवं श्रीमद् भगवद गीता साहित्य के लिए समर्पित पुस्तकालय बनाया गया। गीता जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृष्ण लीला आधारित नाट्य प्रस्तुति और स्कूली बच्चों द्वारा गीता पाठ भी आयोजित किए गए। इंदौर की सांस्कृतिक धरोहरों में 1832 ईस्वी में बना 1 एकड़ में फैला गोपाल मंदिर सबसे प्रमुख है। काले पत्थर और लकड़ी की फ्रेम में निर्मित यह मंदिर शहर की प्राचीन विरासत और शिल्प कला का अनमोल प्रतीक है। लंबे समय तक रखरखाव के अभाव में अतिक्रमण से जीर्ण शीर्ण हो चुकी इस धरोहर का इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने पारंपरिक तकनीकों से जीर्णोद्धार किया। सीमेंट के बजाय परंपरागत सामग्रियों का उपयोग किया गया। उल्टे मिट्टी के बर्तनों से स्लैब ढालने की पुरानी विधि ने संरचना का भार कम किया और परिसर को स्वाभाविक ठंडक दी। कार्य में अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी टेस्टिंग, क्रैक मॉनिटरिंग और पुरातत्व विभाग की विशेषज्ञों की निगरानी शामिल रही। लकड़ी के ढांचे का संरक्षण, बारीक नक्काशी, प्राकृतिक रंगों के फ्रेस्को आर्ट, लाइम प्लास्टर, ब्लैक बेसाल्ट कॉलम और पूरी संरचना की कोटिंग ने मंदिर की सुंदरता को पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही मोनोक्रोमेटिक लाइटिंग, सीसीटीवी, फायर अलार्म सिस्टम, विकसित गार्डन और शेडेड बैठक जैसी आधुनिक सुविधाएं परिसर में जोड़ी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने वाली गीता भवन परियोजना के अंतर्गत इस गोपाल मंदिर परिसर को प्रदेश के प्रथम गीता भवन के रूप में प्रदेश को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ ही 550 सीटर अत्याधुनिक सभागार निर्मित किया गया है। साथ ही सकारात्मक एवं आध्यात्मिक वातावरण से युक्त 50 सीटर रीडिंग हॉल तथा आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी, जहां 4000 से अधिक पुस्तकों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। मंदिर परिसर के पुनर्विकास से यह स्थल धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ कला एवं संस्कृति को एक साथ बढ़ावा देते हुए जनता के लिए एक समावेशी सांस्कृतिक अवसंरचना भी प्रदान करेगा। इंदौर। जय श्री महाकाल। ये अद्भुत आज का दिन है। 2 गोपाल मंदिर, एक उज्जैन का गोपाल मंदिर और एक इंदौर का ये राजवाड़े के पास का गोपाल मंदिर, दोनों का अपना गौरवशाली अतीत। ये मंदिर स्वर्गीय यशवंतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णाबाई ने इसका निर्माण कराया 1832 में। और भानपुरा के बाद जब इंदौर राजधानी बनी और इंदौर राजधानी में यशवंतराव जी के पराक्रम से होलकर साम्राज्य ने अपनी पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई, जिसके अपने अलग से गौरवशाली अतीत पे चर्चा हो सकती है। लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर उज्जैन का गोपाल मंदिर महाजी सिंधिया के बाद परवर्ती काल में दौलतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बाईजाबाई ने बनवाया। उसका और इसका अलग अलग प्रकार का एक इतिहास हो सकता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उसमें मैं बात करना चाहूँगा। कॉमन चीज ये है कि उज्जैन के गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर एक चांदी का द्वार बनाया हुआ है। वो चांदी का द्वार कहाँ से आया और कैसे बनाएगा, इसका इतिहास भी बड़ा हमारे लिए मालवा वालों के लिए गर्व और गौरव का कारण हो सकता है। वो द्वार बनाया गया सोमनाथ पे जब मोहम्मद गजनवी ने अपना आक्रमण किया और लूट करके वो यहाँ से बेहिसाब संपदा ले गया, तो चांदी के द्वार भी ले गया। चलो हमारा समय खराब था, वो कष्ट का काल था, बड़ी शहादतें हुई, बड़ी बलिदान हमारे भगवान सनातन मार्ग पे चलने वाले भगवान के भक्तों ने दिए। लेकिन जब हमारा
सामर्थ्य का समय आया, जब बाजीराव जी के बाद छोड़े गए ये सम्राट के बाद के उन महाराज शिवाजी के स्वप्नदर्शी लोगों ने अपनी तलवार की धाक दुनिया के बीच में स्थापित की, तो हमें गर्व है। वो कंधार के पास अफगानिस्तान से दरवाजा छीन करके लाए और गोपाल मंदिर का वो अपना इतिहास बनाते हैं, जिसके आधार पर गोपाल मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहर बना हुआ बाईजाबाई जी ने जो मंदिर बनवाया, राणोजी सिंधिया के बाद महाजी के उस शासनकाल का सबसे कीमती एक तरह से वो रत्न हमको मिलता है। उसी प्रकार से यशवंतराव जी की तलवार की धाक दुनिया ने महसूस की और उनकी धाक की और साख के बलबूते पर ये गोपाल कृष्ण का मंदिर भी अपनी अलग से पहचान बना करके पूरे देश में महारानी जिनने महेश्वर से राजधानी चलाई, अहिल्याबाई ने अपनी धाक और साख बना करके सनातन संस्कृति जो विरासत छोड़ी है वो हमको इस मामले में भी गर्व कराती है। जैसे महाजी के शासनकाल में महाकाल का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तमाम देवस्थान स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जिस तरह से स्थापित थे वो वहां भी जीर्णोद्धार का काम हुआ, और उसी का विस्तृत रूप महारानी अहिल्याबाई ने काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो या द्वारका का सोमनाथ का मंदिर हो या हमारे तमाम देवस्थान रामेश्वरम के मंदिर से लेकर गया जी में हम जब तर्पण करने जाते हैं तो वो विष्णुपद मंदिर भी अगर पुनर्स्थापित करने का काम किया है तो इंदौर के मालवा के लोगों ने अहिल्या महारानी के माध्यम से किया है। हमें इस बात का आनंद, इसका गौरव है। और ये समानता है गोपाल कृष्ण के मंदिर इन राजवंशों की स्थान पर क्यों बने। भगवान कृष्ण का जीवन भी बाल्यकाल से उनके जीवन में उन्होंने लोगों को संगठित करते हुए अपने बाल लीलाओं के माध्यम से हम भक्तिभाव से आनंद से देखते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी बाल मंडलियों के माध्यम से ही महिला पुरुष को एकत्रित करते हुए जो अपने गोकुल वृंदावन से अन्याय का विरोध करने का प्रारंभ किया, वो महाभारत में विराट व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण का एक अलग रूप दिखाई देता, उसका भी हमको आनंद है और वो भी गर्व है। और कठिनाइयां यमुना के अंदर कालिया नाग जैसी बड़ी क्यों न हो, लेकिन ये पंच तत्व पे सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार रखता है।